हमारे दिमाग के साथ एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है, पता है क्या? ये एक ऐसे वक्त के लिए बना है जो अब है ही नहीं। तो आज हम अपने दिमाग के लिए वो यूजर मैनुअल समझने वाले हैं जो हमें कभी मिला ही नहीं, ताकि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम कामयाब हो सकें। ये लाइन बिल्कुल आसान शब्दों में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताती है। हमारा दिमाग स्टोन एज का सॉफ्टवेयर चला रहा है और हम हैं डिजिटल एज में। और यही जो मिसमैच है ना, यही हमारी लाइफ की ज्यादातर प्रॉब्लम्स की असली जड़ है। तो ये टकराव आखिर दिखता कैसा है? देखिए, लेफ्ट साइड पर है वो दुनिया जिसके लिए हमारा दिमाग बना था। छोटे छोटे ग्रुप्स, सिंपल खाना, साफ सुथरे रूल्स। और राइट साइड पर है वो दुनिया जो हमें मिलती है। हजारों लाखों अनजान लोग, आदत लगाने वाला जंक फूड और नोटिफिकेशंस। ओहो हो, नोटिफिकेशंस की तो बारिश। तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है कि हमारा ब्रेन बेचारा अक्सर गड़बड़ कर जाता है और गलत सिग्नल देने लगता है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। आखिर ये चलता कैसे है? और यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। हमारा दिमाग कोई एक चीज है ही नहीं। ये एक टीम की तरह है जिसमें कई एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं, या ये कह सकते हैं कि कई एक्टर्स हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 7। हमारे अंदर कम से कम 7 अलग अलग आवाजें हैं जो हर पल हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। ये सब हमारी सब पर्सनैलिटीज हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सातों के सातों एक ही टाइम पर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं इस कास्ट से। तो कौन है ये किरदार? सबसे पहले है नाइट वॉचमैन। ये हमारा टेंशन लेने वाला हिस्सा है। इसका काम तो हमें जिंदा रखना है, पर आजकल ये ऑफिस की एक मामूली सी ईमेल को भी लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर समझ लेता है। फिर आता है गो गेटर। ये हमें स्टेटस और सक्सेस के पीछे भगाता है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर बुरा फील कराने का आधार कार्ड इसी के पास है। एक और है कंपल्सिव। ये हमें बीमारियों से बचाने के लिए बना था, लेकिन अब ये हमें बार बार हाथ धोने या दरवाजा चेक करने पर मजबूर कर देता है। बाकी के किरदारों और उनके काम के बारे में यहां स्क्रीन पर देखिए। हर एक का अपना अलग ही एजेंडा चलता रहता है। तो सवाल यह है कि इन 7 अलग अलग आवाजों के बीच इस मॉडर्न दुनिया में जीता कैसे जाए? और इसका जवाब एक ऐसे रूल में है जो शायद सुनकर थोड़ा झटका लगे। इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप विल पावर पर भरोसा करते हैं तो आप हार जाते हैं। एक बार फिर से, अगर विल पावर यानी इच्छा शक्ति के सहारे बैठे हैं तो हार पक्की है। हमें लगता है कि सेल्फ कंट्रोल ही सब कुछ है, वही सॉल्यूशन है। लेकिन सच ये है कि हमारे इस पुराने दिमाग के आगे ये स्ट्रैटेजी लगभग हर बार फेल हो जाती है। तो अगर विल पावर काम नहीं करती तो फिर क्या करें? जवाब है एनवायरनमेंट डिजाइन। मतलब ये कि हमें जानबूझकर कॉन्शियसली अपने आसपास के माहौल को, अपनी दुनिया को इस तरह से बदलना है कि सही काम करना एकदम आसान हो जाए और गलत काम करना बहुत बहुत मुश्किल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आज की दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए एनवायरनमेंट डिजाइन कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमें आदत लग जाए, ताकि हमारा अटेंशन उनके पास रहे। अगर कंट्रोल वापस चाहिए तो हमें अपने एनवायरनमेंट का आर्किटेक्ट खुद बनना पड़ेगा, कोई और नहीं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। यहाँ 3 आसान और इमीडिएट हैक्स हैं जो कंट्रोल वापस लेने में आपकी मदद करेंगे फौरन। तो इस सिस्टम को सर्व करना शुरू कैसे किया जाए? शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी जंग से, द बैटल फॉर अटेंशन, ध्यान की लड़ाई। और इसके लिए हमारा पहला हथियार है द फोकस प्रोटोकॉल। इसके 4 सिंपल से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, सारी नोटिफिकेशंस बंद। रूल नंबर 2, फोन को दूसरे कमरे में रखो। रिसर्च कहती है कि सिर्फ इतना करने से प्रोडक्टिविटी 50 से 80% तक बढ़ जाती है। सोचो। रूल नंबर 3, 90 मिनट काम करो, फिर 20 मिनट का ब्रेक। और रूल नंबर 4, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी एप्स को डिलीट कर दो। ये आपके अटेंशन स्पान की दुश्मन है। ओके, अगला टूल सेट है हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। इसका मकसद सिंपल है, दिमाग को डायरेक्ट सेफ्टी सिग्नल्स भेजना, ताकि वो सब ठीक है मोड में आ जाए और शांत हो जाए। इसमें 3 बहुत ही सिंपल फिजिकल टेक्निक्स हैं। नंबर 1, फिजियोलॉजिकल साई। नाक से 2 छोटी सांसें अंदर और फिर मुंह से एक लंबी सांस बाहर। ये इंस्टेंटली बॉडी के थ्रेट सिस्टम को काम डाउन करता है। नंबर 2, टेम्परेचर रीसेट। चेहरे या सीने पर ठंडा पानी डालें। और नंबर 3, ग्राउंडिंग स्क्रिप्ट। जब भी घबराहट महसूस हो, जोर से बोलें, मैं सुरक्षित हूं। और हमारा आखिरी हैक,
जो शायद सबसे जरूरी है खाने की आदतों के बारे में, यानी विन द वॉर ऑन फूड। और यहां भी रूल सेम है, विल पावर से मत लड़ो, एनवायरनमेंट को बदलो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रैटेजिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, अनहेल्दी चीजों तक पहुंचना मुश्किल बना दो। जैसे जंक फूड को गैराज में या किसी ऊंची शेल्फ पर रख दो और हेल्दी खाने को एकदम आमने सामने रखो। काउंटर पर फल, फ्रिज में पहले से कटी हुई सब्जियां, लो फ्रिक्शन, आसान एक्सेस। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई चीज आपके एनवायरनमेंट में है तो आप उसे खाएंगे ही, इसलिए एनवायरनमेंट को ठीक करो। तो चलिए इस सब को रैप अप करते हैं। हमें अपने दिमाग के साथ अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना होगा। ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो बस एक पुराना आउटडेटेड प्रोग्राम चला रहा है जो आज की दुनिया के लिए बना ही नहीं था। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? हमेशा याद रखें, जीत विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन करने से मिलेगी। क्योंकि मॉडर्न सिस्टम्स तो बने ही इसलिए हैं कि वो हमारे पुराने दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठा सकें। इसलिए हमारा असली काम एक ऐसी लाइफ बनाना है जिसे हमारा स्टोन एज ब्रेन सेफ, मीनिंगफुल और अचीवेबल माने। और मैं इस सेशन को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, अभी इस वक्त आपके एनवायरनमेंट को कौन डिजाइन कर रहा है? क्या वो आप हैं या कोई और?